सना यूसुफ वो वाहिद लड़की है, 7 लाख फॉलोइंग रखने वाली ये टिकटॉकर जो है वो आज से वीडियोस नहीं बना रही थी। वीडियोस तो वो एक अरसे से बना रही थी। फिर आज ही क्यों गैरत जागी और आज ही उसको गैरत के नाम पे कत्ल क्यों किया गया? किसी का भी कत्ल पहले प्लान किया जाता है और उसकी प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले तो आज की वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि मैं जो इंकशाफात आज की वीडियो में करने वाली हूँ ये आज से पहले आपने कहीं नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे। साइकोलॉजिकली आपको कोई नहीं बताएगा कि क्रिमिनल साइकोलॉजी में अगर किसी शख्स को गोली मारी जाती है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, किस लेवल पर आकर इंसान जो है वो अपने औसान ख़ता कर देता है, बेकाबू हो जाता है और वो दूसरे की जान लेने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं बिहेवियर पे काम करती हूँ, इसलिए बिहेवियर में हम क्राइम को जो है वो बड़े ही गौर से देखते हैं। आज एक वाक़या मेरी नज़र से गुजरा कि सना यूसुफ नामी एक टिकटॉकर जो है वो उसका कत्ल हुआ। बताया ये जा रहा है कि उसका कज़न उसके घर आया हुआ था और उसने उसको गोली मार दी। बात क्या सिर्फ यहीं तक है कि कज़न घर आया हुआ था और उसने उसको गोली मारी और वो निकल गया? बात यहाँ तक नहीं है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको समझ आती है कि सना यूसुफ नामी ये लड़की जो है वो एक टिकटॉकर है और वो एक पठान फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, चित्राल से उसका ताल्लुक़ है। और चित्राली लड़कियां आपको पता है कि बहुत हसीन होती हैं, खूबसूरत होती हैं और पठान फैमिलीज जो हैं वो अपनी बेटियों की, बहनों की जो है वो बड़ी हिफाजत करते हैं। और पठान ये गवारा नहीं करता कि उसकी बहन बेटी जो है वो सामने आए या लोगों को अपना आप दिखाए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि 7 लाख फॉलोइंग रखने वाली ये टिकटॉकर जो है वो आज से वीडियोस नहीं बना रही थी। वीडियोस तो वो एक अरसे से बना रही थी। फिर आज ही क्यों गैरत जागी और आज ही उसको गैरत के नाम पे कत्ल क्यों किया गया? मामला क्या है? मामला ये है कि जब भी किसी किस्म का कोई कत्ल सामने आता है, जब भी गोली से किसी को कत्ल किया जाता है या चाकू का इस्तेमाल किया जाता है या बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है या किसी ऐसे तेज़धार आले का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसी शख्स की आप जो है वो जान लेना चाहें, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं? देखिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि एक क्राइम करने वाला शख्स जो है इसको पहले प्लान करता है। किसी का भी कत्ल पहले प्लान किया जाता है और उसकी प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि अचानक आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपने जो है वो, अगर आपके पास कोई वेपन है तो आपने वो चला दिया। यानी कि आप 10 टू 15% जो है वो ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें अचानक गुस्से में आपने जो है वो वेपन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं वो प्री प्लानिंग के आते हैं, यानी आप प्लानिंग करके पहले से ही जो है वो उस जगह जाते हो, वेपन आपके पास होता है, आप उस शख्स से झगड़ते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, एक फसाद मचता है और जब वो शख्स आपकी बात नहीं मानता तो आप उसकी जान लेने पर तुल जाते हैं, वो शख्स जो क्राइम करने की सोच के आता है या जो क्रिमिनल है। ऐसा ही कुछ मामला, ऐसा ही कुछ केस जो है वो सना यूसुफ के साथ भी हुआ कि सना यूसुफ वो वाहिद लड़की है जिसने बाकायदा तौर पर जो है वो इस चीज़ को देखा, समझा कि कोई दूसरा शख्स है, कोई उसका कज़न है जिसको उसने घर पे बुलाया हुआ था। अब उसके साथ उसका पर्सनली क्या मैटर था या इज़्ज़त का क्या मामला था, इस पर जो है वो मैं कोई बात नहीं कर सकती या इस पर मैं कोई चीज़ जो है वो नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ये क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसका कज़न था और उसने इज़्ज़त के नाम पे उसको कत्ल कर दिया। देखिए, कज़न भाई भी हो सकता है, कज़न दोस्त भी हो सकता है, कज़न मोहब्बत भी हो सकता है। अब 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो मोहब्बत थी तो ज़ाहिर है कोई मोहब्बत में उसने ऐसी कोताही या कमी की होगी कि जो गुस्से में आकर उसने जो है वो इज़्ज़त का मामला बना लिया। बहन समझता होगा तो शायद इज़्ज़त के नाम पर जो है वो उसने कत्ल कर दिया। ये तीनों चारों चीज़ें पहले से दिमाग में चल रही होती हैं और ऐसे ही अचानक कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सना यूसुफ का मामला भी कुछ इसी तरह का है कि ये अचानक कत्ल नहीं है, ये प्री प्लानिंग है और उसने, कातिल ने इसको पहले प्लान किया था और उसको पता था कि जब ये बहसो तकरार होगी तो अचानक इस तरह हो जाएगा। अब उसके बाद किसी भी कातिल का ये बयान आना कि मुझसे अचानक हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं गुस्से में था, मैंने गोली चला दी, ये सिर्फ मैंने आपको बताया 10 टू 15% केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सना यूसुफ का जो केस है, ये जब इन्वेस्टिगेशन में सुलझेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ये शख्स या तो सना यूसुफ को पसंद करता था या ये वाकई गैरत के नाम पर जो है वो अपनी बहन होने के नाते जो है वो उसने ये काम किया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये पसंद का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत के मामले में इंसान जो है वो इस नौयत तक जाता है कि किसी की भी ज़िंदगी ले सकता है, किसी को भी जो है वो इस नौयत तक पहुँचा सकता है या इस लेवल तक पहुँचा सकता है कि वो उसकी जान ले सकता है। और सना यूसुफ के साथ भी यही हुआ। लेकिन आखिर कब तक हमारी बहन बेटियाँ जो हैं, ये लड़कियाँ जो हैं वो इज़्ज़त के नाम पे कत्ल होती रहेंगी? कब तक ये
जहनी मरीजों के हत्थे चढ़ के जो है इस ज़िंदगी को जीने से पहले ही मौत का शिकार हो जाएंगी। आखिर हम क्यों इन जहनी मरीजों को इतना आज़ाद छोड़ देते हैं कि जो किसी की जान तक ले लेते हैं। देखें, एक औरत की जान जितनी कीमती है, एक मर्द की जान भी उतनी कीमती है। एक मर्द की जान जितनी कीमती है, एक औरत की जान भी उतनी कीमती है। लेकिन शायद आजकल की नौजवान नस्ल इसको समझने से कासिर है। गम और गुस्सा हर किसी में पाया जाता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बड़ी बात होती है। जो लोग गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते वो क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम करते हैं। बेसिकली एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करना ही आपके लिए आपका अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि सना यूसुफ का मामला भी कुछ इसी तरह का मामला है, और इस मामले को सुलझाने के लिए आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये मोहब्बत का मामला है, ये इज़्ज़त का मामला है। और शायद सना कोई ऐसी बात नहीं मानना चाहती होगी उस शख्स की जिसके बिहाफ पे उसने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन ये एक अज़ियतनाक बात है, दर्दनाक किस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। लेट्स सी कि आगे इस रिपोर्ट क्या आती है और मामलात क्या आते हैं, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर